आप लोगों ने कैन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में सुना होगा। इसे इंग्लिश में कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट कहते हैं। इसे शॉर्ट में KBLP भी कहते हैं। क्या कहते हैं? KBLP भी कहते हैं। तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं। और इस तरह की परियोजना से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट PCS एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर, सिलेबस और पैटर्न उठाकर जरूर आप लोग देखा करिएगा। तो कैन बेतवा लिंक परियोजना की मुख्य विशेषता क्या है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, जानेंगे। और हम लोग देखेंगे कैन बेतवा नदियों के बारे में भी बात कर लेंगे। भारत में नदी जोड़ो परियोजनाओं की उत्पत्ति के बारे में भी बात करेंगे। नदियों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना क्या है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है, ये उत्तर प्रदेश आपको दिखाई दे रहा है। कैन बेतवा लिंक परियोजना की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो KBLP NPP के तहत भारत की पहली पहल है, जिसे वर्ष 1980 में नदियों को आपस में जोड़ने हेतु तैयार किया गया था और जिसे कैन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? क्रियान्वित किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश में कैन नदी से अधिशेष जल को उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी में स्थानांतरित करना है। यह दोनों यमुना की सहायक नदियां हैं, यानी कि आपस में एक तरह से आप देखिए कैन नदी को बेतवा नदी में जोड़ने की बात हो रही है, ये भी याद रखिएगा। और NPP का मतलब है राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना की बात हो रही है। परियोजना के चरण की बात करें तो प्रथम चरण, इसमें दोधन बांध परिचय, निम्न स्तरीय और उच्च स्तरीय सुरंगों, कैन बेतवा लिंक परियोजना और बिजली घरों का निर्माण। दूसरे चरण में आप देखिए और नदी बेतवा की एक सहायक नदी पर स्थित लोअर और बांध बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना और कोटा बैराज का निर्माण। इसके लाभ की बात करें तो प्रति वर्ष 6.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई होगी। इससे 62 लाख लोगों को पेयजल की आपूर्ति भी होगी। परियोजना में जल विद्युत उत्पादन 100 मेगावाट और सौर ऊर्जा 27 मेगावाट की प्रावधान भी शामिल है। बुंदेलखंड का महत्व, तो बुंदेलखंड एक भौगोलिक क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 13 जिलों में फैला हुआ है। बुंदेलखंड लंबे समय से सूखाग्रस्त और जल की कमी से जूझ रहा है और जिससे रोजगार हेतु लोगों का पलायन हो रहा है। KBLP पेयजल तक पहुंच को सुनिश्चित करता है और विश्वसनीय सिंचाई के साथ कृषि तथा क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देता है और जिससे प्रवासन में कमी आती है। आलोचकों द्वारा उठाई गई पर्यावरण संबंधी चिंताएं भी बताई जा रही हैं। आलोचकों ने परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव पर चिंता व्यक्त की है, विशेष रूप से पन्ना टाइगर रिजर्व पर, जिसका 10% से अधिक मुख्य क्षेत्र इसमें जलमग्न हो सकता है। आलोचकों का कहना है कि इस परियोजना से बाघों, गिद्धों और अन्य प्रजातियों सहित वन्यजीव आवासों को काफी नुकसान हो सकता है। 23 लाख से अधिक वृक्षों की काटे जाने की आशंका है तथा निर्माण गतिविधियों से स्थानीय परिस्थिति तंत्र बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। सरकारी प्रतिक्रिया, तो आप देखिए सरकारी तंत्र द्वारा आश्वासन दिया गया कि परियोजना निर्माण में पन्ना टाइगर रिजर्व के वन्य जीवन के संरक्षण पर विचार किया जाएगा तथा स्थानीय परिस्थिति तंत्र पर परियोजना के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए विकास और संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करते हुए उपाय लागू किए जाएंगे, ये भी कहा जा रहा है। और इसमें आप देखें अगर कैन बेतवा नदी के बारे में, तो कैन नदी की बात करें तो कैन नदी मध्य प्रदेश के जबलपुर में कैमूर पहाड़ियों के उत्तर पश्चिमी ढलान पर अहीर गवा गांव के पास से निकलती है। यह नदी उत्तर प्रदेश में फतेहपुर के निकट चिल्ला गांव में यमुना में मिल जाती है। कैन नदी दुर्लभ साझर पत्थर के लिए जानी जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी में वावस, देवर, कैत, कोपरा और बियरामा है शामिल है इसमें। और बेतवा नदी की बात करें तो बेतवा मध्य प्रदेश की विंध्य श्रेणी से निकलती बुंदेलखंड से होकर बहती है, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना में मिल जाती है। बेतवा की प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो नोआन और धसान है। प्राचीन काल में बेतवा को बेतवती के नाम से जाना जाता था। देखिए उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती, राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद है जिसमें 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और मध्य प्रदेश की बात करें तो 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। भोपाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। भारत में नदी जोड़ो परियोजना की उत्पत्ति, तो सर आर्थर कॉटन 19वीं शताब्दी की बात हो रही है। नदियों को जोड़ने का विचार सर्वप्रथम ब्रिटिश
इंजीनियर सर आर्थर कॉटन द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसका उद्देश्य नौवहन और सिंचाई के लिए गंगा और कावेरी को जोड़ना था। पेरियार परियोजना, जिसका निर्माण 1895 में किया गया था, एक प्रमुख सिंचाई परियोजना है जो केरल में पेरियार नदी बेसिन से जल को तमिलनाडु में बैगई नदी बेसिन तक ले जाती है। राष्ट्रीय जल ग्रिड, तत्कालीन केंद्रीय सिंचाई मंत्री डॉक्टर के.एल. राव ने 1970 के दशक में राष्ट्रीय जल ग्रिड के निर्माण का प्रस्ताव रखा था। इसका उद्देश्य जल अधिशेष क्षेत्रों से जल कमी वाले क्षेत्रों में जल स्थानांतरित करना है। गारलैंड नहर, कैप्टन देंसा जे दस्तूर ने एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जल के पुनर्वितरण के लिए गारलैंड नहर का प्रस्ताव रखा था। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना 1980 वर्ष 1980 में तैयार की गई, जिसका उद्देश्य अंतर बेसिन जल हस्तांतरण था। 1982 में नदियों को जोड़ने के लिए जल संतुलन और व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना की गई थी। नदियों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना क्या है? एनपीपी। तो सिंचाई मंत्रालय अब जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 1980 में तैयार की गई एनपीपी का उद्देश्य जल के अंतर्वेशी हस्तांतरण के माध्यम से जल संसाधनों का विकास करना है। एनपीपी के अंतर्गत आप देखिए नदियों को जोड़ने का कार्य एनडब्ल्यूडीए को सौंपा गया है। इसके घटक की बात करें तो योजना के दो मुख्य घटक हैं, हिमालयी नदियों और प्रायद्वीपीय नदियां विकास। तो 30 लिंक परियोजना, प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 16 और हिमालयी घटक के अंतर्गत 14 शामिल हैं। प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक, दक्षिणी और मध्य भारत में नदियों को जोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रमुख परियोजनाओं में महानदी गोदावरी कृष्णा और केन बेतवा लिंक शामिल है। हिमालयी नदी विकास घटक की बात करें अगर हम लोग, तो इसका आप देखिए, इसका उद्देश्य गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की पूर्वी सहायक नदियों के अधिशेष जल को पश्चिमी क्षेत्र से की ओर मोड़ना है। इससे संबंधित उल्लेखनीय परियोजना में कोसी घाघरा गंडक गंगा लिंक शामिल है, ये भी याद रखिएगा। और इसमें अगर आप देखिए महत्व की बात करें तो यह राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों में जल की कमी को दूर करने पर केंद्रित है और इससे सिंचाई में सुधार, कृषि उत्पादकता में वृद्धि तथा खाद्य सुरक्षा में वृद्धि होगी। और ऐसे माल ढुलाई के लिए आप देखेंगे, ऐसे माल ढुलाई के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग को बढ़ावा मिलने के साथ भूजल की कमी को कम करने तथा समुद्र में प्रवाहित होने वाले मीठे जल का उपयोग करने के क्रम में सतही जल के उपयोग को महत्व मिलेगा। अब देखिए एक नदी में ज्यादा पानी है, एक नदी में कम पानी है, तो ज्यादा वाली नदी को कम वाली नदी से जोड़ देंगे तो उससे क्या रहेगा, पानी की एक तरह से जो किल्लत उस क्षेत्र में होगी ना, तो उसे मिल जाएगा। जैसे आप देखिए बुंदेलखंड के क्षेत्र में सूखा आप लोग सुनते रहते, पीने के पानी के लाले पड़े रहते थे। अब ये जुड़ जाएगी तो वहाँ पीने की भी व्यवस्था हो जाएगी, खेती के लिए भी व्यवस्था हो जाएगी। तो यही है नदी जोड़ो परियोजना और केन बेतवा लिंक परियोजना की कहानी। अब आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। देख रहे हैं बेतवा है, एक कैन रिवर है, इन्हें जोड़ने की बात हो रही है। धन्यवाद।